हमारी धरती कोने कोने में विचित्र जीवों से भरी पड़ी है। कोई शिकार करके अपना पेट भरता है तो किसी को जिंदा रहने के लिए निर्भर होना पड़ता है घास और पत्तियों पर। लेकिन इतनी असामान्यता होने के बावजूद भी एक सामान्यता ऐसी भी है जो यहाँ पर मौजूद सभी जीवों में देखने को मिलती है। और वो सामान्यता है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। जिसके चलते कुछ जीव तो सीधे तौर पर बच्चों को जन्म दिया करते हैं, तो वहीं कुछ जीवों में ये क्रिया अंडे देने के रूप में दिखाई देती है। अब जब बात होती है अंडों की, तो ज़्यादातर अंडे ऐसे सफ़ेद रंग के हुआ करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अनोखे अंडे दिखाऊंगा जैसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, टीना माऊ। तो क्या आपने आज से पहले इस पक्षी को देखा है? इसे देखना तो दूर, बल्कि आपने तो इसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा। इसके पीछे का कारण है इस पक्षी का बहुत ही रेयर होना। ये पक्षी काफ़ी शर्मीला होने की वजह से गोपनीय तरीके से रहना पसंद करता है। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंडों की, तो वो काफ़ी हद तक मुर्गी के अंडों के साइज़ जितने ही होते हैं। बस फ़र्क होता है तो सिर्फ उनके रंगों का। ये बर्ड काफ़ी अलग अलग रंग के अंडे दिया करते हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रे, यहाँ तक कि ब्लैक कलर के अंडे भी शामिल हैं। और बाकी के पक्षियों से एकदम विपरीत इन पक्षियों में फीमेल अंडे देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद से मेल बर्ड द्वारा इन अंडों की देखभाल की जाती है। और मुर्गी के अंडों की तरह ही दिखाई देने की वजह से इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मुर्गियों के अंडों पर किसी इंसान ने अपने हाथों से रंग भर दिया हो। नंबर 4, शार्क। वैसे तो हम सभी शार्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शार्क के अंडों को देखा है? अब आप कहेंगे कि शार्क तो सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शार्क की 30% प्रजातियां अंडे भी दिया करती हैं। और अभी आप जो हल्के पीले कलर की थैलीनुमा चीज़ देख रहे हो, ये कुछ और नहीं बल्कि शार्क की एक प्रजाति का एक अंडा है, जिसमें बेबी शार्क को हिलते हुए भी साफ साफ देखा जा सकता है। शार्क पानी के अंदर किसी सुरक्षित और अंधेरी जगह पर एक वाटरप्रूफ बैग के रूप में अपने अंडों को छोड़कर वहां से चली जाती है। ये बैग काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे कि शार्क की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा जीव इनका कोई नुकसान न कर सके। शार्क के ये अंडे 14 इंच तक बड़े भी हो सकते हैं, जिनसे बेबी शार्क को बाहर निकलने में करीब 8 से 12 महीनों का समय लग जाता है, जिसके बाद से ही उस बेबी शार्क्स को बिना किसी पेरेंट के खुद ही अपना ध्यान रखना होता है। हालांकि शार्क के वो सभी अंडे उतने भाग्यशाली नहीं होते, क्योंकि कुछ तो समुद्र में रहने वाली हलचल की वजह से अपनी जगह को छोड़कर समुद्र के किनारे जा पहुंचते हैं, जिसके बाद या तो वे धूप में झुलसकर खराब हो जाते हैं या फिर किसी इंसान के हाथ लगकर एक खिलौना बन जाते हैं। नंबर 3, सी हॉर्स। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा मादा ही अंडों या बच्चों को जन्म दे। कुदरत ने कुछ जीवों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर को भी दी है। अब ज़रा एक बार इस वीडियो को देखिए। ये कुछ और नहीं बल्कि एक नर सी हॉर्स है जो कि बच्चों को जन्म दे रहा है। वैसे तो सी हॉर्स अपने आप में ही कुदरत की एक अनोखी संरचना है, लेकिन उनके रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की प्रक्रिया इनसे भी काफ़ी अनोखी है। दरअसल होता ये है कि नर सी हॉर्स एक पाउच के साथ पैदा होता है और रिप्रोडक्शन के समय मादा सी हॉर्स नर के उस पाउच में 2000 के करीब अंडे दे देती है, जिसके बाद नर सी हॉर्स उन अंडों को 1 महीने तक संभाल के रखता है और इन अंडों के पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद उन्हें यूँ पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ ही घंटों के बाद ये नर दोबारा से रिप्रोडक्शन की उस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, ऑक्टोपस। आपको शायद ये बात पता ना हो कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अंडे देती है, जिसके पीछे का कारण है माँ के द्वारा दी गई एक बड़ी कुर्बानी। जी हाँ, माँ की ममता के चर्चे सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो होता यूँ है कि मादा ऑक्टोपस अंडे देने के लिए किसी बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है, जहाँ पर वो एक बार में ही 80,000 के करीब अंडों का एक घोंसला बनाती है। ये घोंसला देखने में कुछ अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई देता है। हालांकि वो मादा ऑक्टोपस चाहे तो उन अंडों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर वहाँ से कहीं दूर जा सकती है, लेकिन वो ऐसा ना करते हुए उन अंडों को दूसरे जीवों से देखभाल करने का फैसला लेती है। और बस इसी फैसले की वजह से वो बिना कुछ खाए पिए तब तक वहाँ पर बैठी रहती है जब तक कि उन अंडों में से बच्चे बाहर ना निकल आएँ। और जैसे ही उन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं, वो मादा ऑक्टोपस अब तक इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि उनमें कुछ आखिरी सांसें ही बाकी होती हैं और उन अंडों से बच्चों को बाहर निकालते ही वो मादा खत्म हो जाती है। अंडे देने से लेकर मरने तक की ये प्रक्रिया हर एक फीमेल ऑक्टोपस के साथ में होती है। नंबर 1, जिम्नोफियोना। किसी सांप की तरह ही दिखने वाला ये जीव मिट्टी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है, जो कि दिखने में काफ़ी घिनौना दिखाई देता है। वैसे तो जिम्नोफियोना 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ नस्लें इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और इन्हें काफ़ी असामान्य तरह के अंडे देते हुए भी देखा जा सकता है। इनके अंडे एकदम पारदर्शी होते हैं, जिसके अंदर पल रहे जीव को साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इन अंडों के अंदर बढ़ रहे उस जीव के मूवमेंट्स को भी देखा जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी
कि अभी तक साइंटिस्ट इस जीव के बारे में ना के बराबर ही जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे धरती पर मौजूद कुछ अनोखे जीवों के कुछ असामान्य अंडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।